गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अजय चोपड़ा दिस साइड। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे की जाती है इन केस व्हेन देयर इज अ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। देयर आर डिफरेंट टाइप्स। टाइप क्या है? डिफरेंट लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में दी होती है जिसको आपको थोड़े से डिफरेंट तरीके से इसे सॉल्व करना होता है। वो मैं आपको आज वन बाय वन करके इसकी मैं एडजस्टमेंट सिखाऊंगा। पहली सिचुएशन क्या होती है जो आपको क्वेश्चन में दिया होता है, that is the capital of the partners are to be readjusted in the profit sharing ratio through cash or through current account। एक्चुअली सबसे पहले आप ये समझिए कि कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब होता है दैट द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, जो पार्टनर रह गए हैं उनका जो क्लोजिंग कैपिटल है इट शुड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर नहीं है, क्योंकि जनरली जब हम पीछे क्वेश्चन करते थे तो उसके अंदर जब मैं कैपिटल बनाता था तो जो उनका क्लोजिंग बैलेंस निकलता था दैट वाज नॉट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट वाज अ बैलेंसिंग फिगर। तो अब इस केस में हमको क्या करना है कि हमको कैपिटल जो उनके क्लोजिंग कैपिटल होंगे इट शुड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो पहला केस है उसमें आपको कैपिटल ऑफ द फर्म नहीं बताया हुआ, दैट मीन्स जो रिमेनिंग कैपिटल का जो रिमेनिंग प्रॉफिट रिमेनिंग क्लोजिंग कैपिटल बचेगा हम उसी को ही एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको अभी एग्जांपल लेके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा उस चीज को। और इसकी जब हम एडजस्टमेंट करते हैं वो या तो हम टू कैश या बाय कैश से करते हैं या थ्रू करंट अकाउंट भी कर सकते हैं, वॉट एवर इट इज गिवन इन दी क्वेश्चन। एक होता है जिसके अंदर आपको टोटल कैपिटल न्यू फर्म दिया होता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, और फिर हम उसको एडजस्ट करते हैं अगेन थ्रू आइदर थ्रू कैश और थ्रू करंट अकाउंट। तीसरी सिचुएशन होती है जिसके अंदर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, the other partners are paying that amount to the partners, to the partner who is retiring from the business। और ये वो अमाउंट जो उसको पे ऑफ करना है, रिटायरिंग पार्टनर को जो पे ऑफ करना है उसको रिमेनिंग पार्टनर्स लेकर आते हैं। और उसमें लेकर भी आते हैं वो इस तरीके से लेकर के आएंगे दैट देयर कैपिटल विल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी इसमें तीन चीजें हुई, एक जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हम पे ऑफ कर रहे हैं, दूसरा रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो बाकी के पार्टनर्स ला रहे हैं, दैट विल बी इट विल बी देयर एडिशनल कैपिटल, और तीसरा वो लाएंगे इस तरह से ताकि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग उनका जो कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल इट विल बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये थर्ड केस हुआ। फोर्थ केस, जैसे मैंने आपको थर्ड केस में बताया कि वो अमाउंट पे ऑफ करते हैं और लेके भी आते हैं, लेकिन फोर्थ केस में क्या होता है बहुत छोटा सा डिफरेंस है। वो छोटा सा डिफरेंस क्या है कि जितना ओल्ड पार्टनर्स के पास या रिमेनिंग पार्टनर्स के पास जो पैसा बचा हुआ है इन द कैश इन हैंड इन द बैलेंस शीट, उतना वो एडिशनल कैपिटल कम लाएंगे। दैट मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में, जैसे फॉर एग्जांपल जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हमने 1,50,000 रुपीज पे करना है एंड कैश इन हैंड आपके पास ऑलरेडी बुक्स के अंदर है 30,000। तो दी रिमेनिंग पार्टनर्स विल ब्रिंग ओनली 1,20,000, नॉट मोर देन 1,20,000, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी कैश है, बिजनेस में है उनके पास कैश, तो उन्होंने 30,000 कम लाएंगे। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड दिस टाइप ऑफ अ थिंग। बहुत स्लाइटली सा डिफरेंस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो लेट्स गो एंड वी विल चेक कि इसको क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाता है। लेट्स सी। फाइन, मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। देयर आर थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी। बी रिटायर हो गए, रिटायर्स एंड देयर शेयर वाज 3:2:1, ये इनका शेयर था। अब न्यू रेशियो में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इनकी जो न्यू रेशियो थी वो दी हुई है, वो न्यू रेशियो दी हुई है से 3:2 दी हुई है। एग्जांपल ले रहा हूं ऐसे, तो मेरे को इसमें गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर लेता हूं। गेनिंग रेशियो ऑफ ए अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इट इज 3/5 माइनस 3/6, कितना हो गया ये? दिस इज 30, 18 माइनस दिस इज 3,
सो 3/30 और सी की अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इट इज 2/5 minus 1/6 which comes out to be 30. So this is 7/30. So the gaining ratio of the partners are 3:7. इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि जब मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करूंगा तो मुझे ये रेशियो काम आएगी। ओके चलो मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी कर लेता हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर में मेरी एंट्री होती है डेबिट द गेनिंग पार्टनर एंड क्रेडिट द रिटायरिंग पार्टनर। तो माय एंट्री फॉर गुडविल इज A's capital account debited, C's capital account debited to B's capital account। से मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं 12,000 रुपये उसका शेयर ऑफ गुडविल था। सो 12,000 तो दिस अमाउंट कम्स आउट टू बी 3,600 एंड दैट कम्स आउट टू बी 8,400। मैंने इनको गेनिंग रेशियो में डिवाइड किया विच इज 3:7, राइट। ये मेरा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जब हमारे कैपिटल अकाउंट्स बनाऊंगा और उसमें मैं कैपिटल एडजस्टमेंट करूंगा। ध्यान रखना आई एम डूइंग द फर्स्ट केस, फाइन। आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग अ कैपिटल अकाउंट हियर। जस्ट सी कैसे करूंगा मैं इसको, सॉरी ये A, B और C। दिस इज A, B एंड C। ऊपर मैंने हेडिंग लिखी कैपिटल अकाउंट्स। दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड, दिस इज A, B एंड C। A, B एंड C। आई एम टेकिंग हाइपोथेटिकल वैल्यूज। सबसे पहले मेरे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है तो मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से 2 लाख है और ये 1,50,000 है और से दिस इज 1 लाख। देन दे माइट बी हैविंग सम रिजर्व्स, तो रिजर्व को मैं डिवाइड कर दूंगा बाय रिजर्व। दे वर हैविंग अ रिजर्व ऑफ से मे बी 15,000, सो 15,000 divided by 6 that comes out to be 2,500, then this is 5,000 and this is 7,500। देन माइट बी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट अगेन वो भी 5,000 था, तो 7,500 देन 5,000 एंड देन 2,500। देन दे माइट बी हैविंग सम गुडविल। मैं एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें जो कैपिटल अकाउंट में आया करती हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा टू गुडविल। ओल्ड गुडविल बुक्स में थी 15,000 की, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 7,500, 5,000 एंड देन 2,500। ये हमारी वैल्यूज हुआ करती थी। फिर मेरे को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी करनी है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में मैंने एंट्री की थी, अगर आप ध्यान से देखें, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट। मैंने ये एंट्री की थी। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर A's capital account debit, C's capital account debit to B's capital account, and the amount was 3,600, 8,400 and 2,000, 12,000। इसको मैं यहाँ पोस्ट करूंगा तो इधर मैं लिखता हूँ बाय A बाय C, B के अकाउंट में 3,600 and 8,400 और यहाँ पर मैंने लिखा टू B's capital account which is 3,600 and 8,400। आई बिलीव आपको यहां तक समझ में आ गया, बिकॉज ये हमारा एक जनरल क्वेश्चन था। अब मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको क्लोज कर दूंगा। दैट्स क्लोज करके आई विल फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर। सो दिस इज टू बैलेंस कैरेट आउट। लेट्स सी हाउ मच विल बी द वैल्यूज। सो 150 प्लस 10 प्लस 12 दैट इज 1,72,000, 1,72,000। एंड अगर हमको क्वेश्चन में नहीं बोला गया कि हमने बी को पे किया है नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं दैट इट इज अ लोन वैल्यू। तो आई कन्वर्ट दिस अमाउंट इनटू टू लोन, एंड लोन की वैल्यू को अगर मैं माइनस करके देखूं तो दिस इज 1,67,000। इज इट क्लियर? इसी तरह से मैं इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करता हूं। 2,15,000 ये हुआ, 2,15,000 ये हुआ, एंड 215 माइनस 7.5 माइनस
3.6 दैट इज 2,03,900 ये आई है। एंड इसको कैलकुलेट करूं तो दिस इज 1,05,000 नाउ 105 minus 2.5 minus 8.4 gives you 94,100। ये मेरी ये वैल्यू। यहां तक हमने ये पहले भी हम यही चीज करते थे, अब भी हम वही कर रहे हैं। जो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं अब यहां से स्टार्ट होता वो है इन वैल्यूज को, ये जो हमारी वैल्यूज है यह वाली, इनको मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट अप विच इज 2,03,900 and 94,100। ये हमारी ट्रांसफर हो गई। नाउ आई स्टार्ट डूइंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग द कैपिटल एडजस्टमेंट। व्हाट आई विल डू, हमको पता है ये दो वैल्यूज इनकी दी हुई हैं, इनको हमने कैपिटल एडजस्टमेंट में कन्वर्ट करना। तो कैसे करेंगे हम, आई राइट इट हियर, वर्किंग नोट्स। आप लिखेंगे टोटल क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए एंड सी इज कितना था ये, लेट मी सी, 2,03,900। दिस इज 2,03,900 प्लस 94,100 प्लस 94,100। ये इनका टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म है विच कम्स आउट टू बी प्लस 2,03,900 दैट इज 2,98,000 इनका क्लोजिंग कैपिटल। इसको आपने कुछ नहीं करना, उसको आपने सिर्फ 3:2 की रेशियो में डिवाइड कर देना विच इज देयर न्यू रेशियो। अगर आप पीछे ध्यान से देखें तो जो न्यू रेशियो है वो हमारी ये वाली है, 3:2 इज द न्यू रेशियो। सो हमने इस टोटल वैल्यू को 2,98,000 को मैंने 3:2 की रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो 2,98,000 डिवाइडेड बाय 5 into 3 दैट इज 1,78,800। ये इनका क्लोजिंग कैपिटल है। और दूसरे का है 1,19,200। इज इट क्लियर? सो इन वैल्यूज को, ये जो दो हमारी वैल्यूज निकली हैं, ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, इनको मैं पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल में लिख दूंगा। क्या लिखूंगा? क्लोजिंग साइड पे। यानी अब मेरे को यहां पर लिखना पड़ेगा इस साइड पर। थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूं और सो दैट आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि मुझे बीच में थोड़ा गैप भी छोड़ना होता है। सो आई राइट इट हियर, टू बैलेंस कैरी डाउन द वैल्यू इज 1,19,200 इसकी वैल्यू है एंड इसकी वैल्यू है 1,78,800। अब आपने कुछ नहीं करना, जस्ट यू हैव टू बैलेंस दीज बोथ साइड अकाउंट। देखिए अब ये साइड हमारी ज्यादा है और ये साइड हमारी कम है, तो दैट इज 2,03,900 मैंने यहां लिख दिया, 2,03,900 यहां लिख दिया, यहां पर लिखा टू कैश। अगर एडजस्टमेंट कर रही है कैश के थ्रू तो टू कैश लिख दीजिए, अगर करंट अकाउंट के थ्रू तो टू करंट अकाउंट। तो ये मेरी वैल्यू, अब मैं इसमें से 2,03,900 किया, 2,03,900 माइनस 1,78,800 दैट मीन्स 25,100 का ये बैलेंसिंग फिगर, और ये कैश में से माइनस हो जाती है। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको कैश में से माइनस कर लीजिए। उसी तरह से अब मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं, 1,19,200, 1,19,200 यहां लिख दूंगा बाय कैश बैलेंसिंग फिगर। लेट्स सी हाउ मच, 1,19,200 minus 94,100, again it is 25,100। ये प्लस कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में, सॉरी कैश अकाउंट में इसको प्लस कर देते हैं। इज इट क्लियर यहां तक? सो आई बिलीव कि आपको ये पता लग गया होगा कि अगर मेरे को टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म नहीं दिया हुआ तो ये जो मेरे को वैल्यूज दी हुई है, ये वैल्यूज, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, इनको ही मैं ऐड करके फिर इनको न्यू रेशियो में डिवाइड कर दूंगा एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ माय कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हम चलते हैं सेकंड केस में, जिसमें हमको टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म दिया हुआ है।
अगर मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं पीछे, टोटल ऑफ द न्यू फॉर्म अगर मैं चेक करता हूं तो ये मैंने देखा टोटल ऑफ द न्यू फॉर्म। सेकंड केस में अगर आप देखें तो इट इज टोटल ऑफ द न्यू फॉर्म इज गिवन। से फॉर एग्जांपल आपको इसी में ही आपको टोटल ऑफ द न्यू फॉर्म दिया हुआ है, मैं ये नहीं लूंगा। अब आप ध्यान से देखिएगा कि मैं इसको ध्यान नहीं दूंगा इसका, ये बल्कि पहले से ज्यादा सिंपल है। क्या हुआ, ए और सी का जो क्लोजिंग कैपिटल, ये मैं टोटल तो मैं नहीं बोल रहा हूं, बट जो क्लोजिंग कैपिटल जो हमको देना होना चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए। से उन्होंने बोला 3 लाख, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 3 लाख होना चाहिए टोटल ऑफ द न्यू फॉर्म। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ व्हाट यू डू, यू डिवाइड दिस 3 लाख रुपीज इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो अगर मैं 3 लाख को मैं डिवाइड करता हूं डिवाइड बाय 5 into 3, दैट कम्स आउट टू बी 1,80,000। ए का होगा, ये ए का, और सी का जो कैपिटल होगा वो 1,20,000 होगा। ये ज्यादा सिंपल है। तो अब आपको यहां पर करना क्या है, आप इसको यहां पर बैक जाएं। अब मैं ये वैल्यूज यहां पर नहीं आएंगी मेरे पास, ये मैं हटा देता हूं यहां से, ये भी नहीं आएगा, ये वैल्यूज यहां नहीं आएंगी, ये वैल्यूज भी नहीं आएंगी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये भी नहीं, और ये भी नहीं। अब देखिए मैं क्या करूंगा, पहले मेरे को बैलेंस कैट डाउन मैंने निकाला था तो ये 1,80,000 आया था और ये 1,20,000 आया था। ये मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अब आपको सेम प्रोसेस जो पहले वाले केस में किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपल आपको डिफरेंस यही होता है कि जो टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म जो होगा वो डिफरेंट होता है इन डिफरेंट केसेस। सो अब मैं बैलेंसिंग अमाउंट निकालता हूं यहाँ पर 2,03,900। 2,03,900 में से 1,80,000 चले गए तो ये हमारा हो जाएगा 23,900 ही आ जाएगा वैल्यू, राइट। और इसको अगर मैं कैलकुलेट करके देखूं तो दिस इज माय 1,20,000, दिस इज 1,20,000 and 1,20,000 minus 94,100 that gives you 25,900। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा स्लाइटली सा चेंज कर देता हूं। इसमें कैश की जगह आपको करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करनी, तो ठीक है मैं ये कैश अकाउंट नहीं लिखता, मैं यहां पर करंट अकाउंट लिख देता हूं। फाइन, तो मैं यहां लिखूंगा टू करंट अकाउंट, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है, और ये भी मैं लिखता हूं बाय करंट अकाउंट, दिस इज ऑल्सो माई बैलेंसिंग फिगर, राइट। अब इन करंट अकाउंट को क्या करना है, दिस करंट अकाउंट इज हैविंग अ डेबिट बैलेंस, देयरफॉर इट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड, एसेट साइड पे आ जाएगा। एंड दिस बैलेंस इज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, देयरफॉर इट विल गो इन द लायबिलिटी साइड as A's current account and as C's current account on the asset side। ये हमको करंट अकाउंट का करना है। सी इट्स वेरी सिंपल, आई डोंट थिंक कि आपको इसमें इतनी ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात होगी, बट आई थिंक इट इज क्वाइट सिंपल वन। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर दोबारा एक बार यू कैन कमेंट एंड यू कैन लेट मी नो, आई विल अगेन एक्सप्लेन यू, राइट। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड केस। थर्ड केस है हमारा जिसमें बताते हैं कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, we are paying off to that person and that amount is brought in by the other partners in their some proportion to make their capital in the proportion of their profits। ये थोड़ा सा स्लाइटली सा डिफरेंट है बट ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बताता हूं। अगेन अब हमारा काम ये रहेगा कि ये जो बैलेंस कैरी डाउन है इसमें से ये मैं वैल्यू हटा दूं कि कुछ और हो जाएगी फिर वो बैलेंसिंग वैल्यू। ये मैंने यहां से हटा दिया, ये भी हटा देता हूं। ओके, ये भी गया यहां से, ये भी गया, ये भी। हमारे पास वही पुरानी जो सिचुएशन थी मैं वही बना के चल रहा हूं, ठीक है। सब मैंने हटा दिया, फाइन। जो हमारी पुरानी सिचुएशन वही। अब यहां पर हमने इस पर्सन को भी मैं ये लोन नहीं करता और मैं इसको मैं करूंगा दैट इसको हमने पे ऑफ किया है। तो ये मेरे पास ये मैंने लाइन ड्रॉ करी हुई है, यहां पर मैंने लिखा टू कैश आई एम पेइंग 1,60,000 67,000 हम उसको पे ऑफ कर रहे हैं,
राइट। ओके, सो याद रखना हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स हैं वो कितने हैं वो पहले चेक कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, टोटल क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए एंड सी इज 2,03,994, 2,03,900 plus 94,100. So that total comes out to be 0,008,9, 2,98,000 is the total capital of the older partners. Because हम रिटायरिंग पार्टनर को पे ऑफ कर रहे हैं, ड्यू टू दैट रीजन इट विल बी देयर क्लोजिंग, इट विल बी द एडिशनल कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। तो मैं यहां लिखूंगा प्लस अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर इज हाउ मच। हमने उसको 1,67,000 आई बिलीव पे किया है, 1,67,000। एक बार चेक कर लेते हैं। Yeah, this is 1,67,000. Now the total capital should be, total capital of A and C should be इन दोनों का टोटल 4,65,000 will be the total capital of the new firm, should be the total capital of the new firm, right? अब हमको करना क्या है, हम इसको ही डिवाइड करते हैं। सो दिस इज ए एंड बी में 3:2 की रेशियो में डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइडेड बाय 5 into 3 दैट कम्स आउट टू बी 2,79,000 एंड दिस कम्स आउट टू बी 1,86,000। बच्चे लोग, आपको इन वैल्यूज को एज अ टू बैलेंस कैरी डाउन रिकॉर्ड कर दो, खत्म, क्वेश्चन ओवर। ये देखिए यहां पर आप लिखेंगे 2,79,000 एंड 1,86,000, आप ये लिख दीजिए। एंड नाउ यू डू द वैल्यूज ऑफ, अब देखिए ये इनका क्लोजिंग कैपिटल जो है वो भी इनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में हो गया, राइट। और अब मैं यहां पर लिखूंगा बाय कैश, डोंट राइट बाय करंट अकाउंट, बिकॉज यहां पर ये वैल्यूज, ये कैश पे कर रहे हैं तो ये लेकर के आएंगे। तो अगर लाएंगे तो हम करंट अकाउंट नहीं लिख सकते, हम सिर्फ यहां पर कैश अकाउंट ही लिखेंगे, कैश या बैंक बैलेंसिंग फिगर। अब देखिए 2,79,000, 2,79,000, 279,000 minus 2,03,900, that gives you 70. This value is 75,100. That means A will bring 75,100, and how much this person is going to bring? 1,86,000 either, 1,86,000 either. Now 186 minus 94,100 comes to 91,900. So he will bring 91,100. अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, आप खुद चेक कर सकते हैं that whether you are going on a right track or not. आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आप ऐड करके देखिए, इट विल बी सेम एज दिस वैल्यू, प्लस 75,100. So this is 75,100 plus 91,900 gives you 67,000, 1,67,000. So that means we are going on a right track. So हमने इस प्रोसेस में क्या किया, दोबारा एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं। हमने पहले क्लोजिंग कैपिटल ये वाले जो थे, ये वाले, इसको मैंने यहां ट्रांसफर किया, करने के बाद मैंने इन दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद जितना अमाउंट मैंने रिटायरिंग पार्टनर को पे ऑफ करना है वो मैंने पूरा ऐड कर दिया, एंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी माय क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म। उसको न्यू रेशियो में डिवाइड किया, ट्रीटेड एज अ टू बैलेंस कैरी डाउन, एंड फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर एज बाय कैश। बाय कैश ये बैलेंसिंग फिगर है। इट कैन बी टू कैश ऑल्सो, किसी की टू कैश भी आ सकती है, लेकिन
दोनों का, इसका और इसको मिला करके, ये और ये मिला करके हमेशा ये वैल्यू आती है, ऑलवेज दिस वैल्यू। ये कैच है क्वेश्चन का, अगर आप कहीं गलती कर रहे हो तो आप उसको चेक कर सकते हैं, राइट। नाउ वी मूव टू दी फोर्थ केस, वेयर आप पे ऑफ भी कर रहे हैं, जो मैंने अभी थर्ड केस में किया, बिल्कुल सेम डिट्टो चीज है, लेकिन इसमें स्लाइटली सा चेंज ये है कि इसमें आपको बोला दैट दे विल ब्रिंग सफिशिएंट कैश। दैट मींस अगर आपके पास ओल्ड कैश बैलेंस, अगर आपके पास बैलेंस शीट में है से 20,000 का आपके पास ऑलरेडी कैश बैलेंस है, या ठीक है 20,000 आपके पास है, या आपके पास 30,000, मैं एग्जांपल लेता हूं, 30,000 यू हैव विद यू, और उन्होंने बोला, क्वेश्चन में बोला दैट the new partner will be, or the retiring partner will be paid off, and he will be paid, and this amount will be brought in by the other partners in such a manner to leave a cash balance of 10,000। मैं एक और चीज इसमें चेंज कर रहा हूं, आपके पास 30 है, उन्होंने बोला कि नहीं आप 30 नहीं पूरा यूज करेंगे, आप 10,000 तो वहीं रहने देंगे, बाकी आप 20 यूज कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, हमारे यहां पर फिर से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बहुत स्लाइटली सा चेंज है। अगर आप थोड़ा सा देखें ध्यान से तो मैं यहां तक नहीं रुकूंगा, यहां तक किया। अब हमारे पास देखा, हमारे पास कैश अवेलेबल कितना है, आई विल से माइनस कैश अवेलेबल। अगर तो बोला पूरा का पूरा यूज कर लो, यानी वर्ड यूज किया सफिशिएंट कैश टू पे ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, तो फिर मैं पूरा 30 माइनस कर लूंगा। लेकिन अगर उन्होंने बोला, कुछ कंडीशन रख दिया क्वेश्चन में कि आपको 10,000 रुपीज कैश इन हैंड होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, जितना आपके पास है 30 माइनस 10 आपके पास है, दैट मीन्स यू आर अवेलेबल, कैश अवेलेबल इज ओनली 20,000, तो आप 20 यहां से माइनस कर लीजिए। नाउ योर न्यू क्लोजिंग कैपिटल विल बी 4,45,000, इट विल नॉट बी 4,65,000। इसको अब आप फिर उसी तरह से 3:2 में डिवाइड कर दीजिए, एंड इट विल बी, देखिए कितना होता है, इट इज 4,45,000 डिवाइड बाय 5 into 3, दैट कम्स आउट टू बी 2,67,000, and divided by 1.5 gives you 1,78,000, 1,78,000। now I'll go back, बहुत सिंपल चीज है, कोई ज्यादा डिफरेंस कुछ चेंज करने वाला नहीं है। इसको हटाऊंगा मैं यहां से, ये हटा दिया मैंने, ये भी हटा दिया, ये भी हटाऊंगा, ये भी हटा देता हूं। बोला दिस इज 1,78,000 एंड ये वैल्यू हो गई 2,67,000। इसको अब हम क्लोज कर लेते हैं, 267, 178, then 267 and 168। अब हमारी जो बैलेंसिंग फिगर है वो कुछ और आएगी, -2,03,900 gives you 63,000। my value is, now the value is something different, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बट आपका प्रोसेस वही है। 2 लाख, नो सर, दिस इज 63,100 ये आ जाएगा, और इसकी वैल्यू है 267 माइनस 203.9, दैट इज ओके, दिस इज दिस इज 63,100 ये वैल्यू आ गई, और उसकी वैल्यू है 168 माइनस 94.1, दिस इज 73,900 ये आएगा। सी द डिफरेंस, आपको जो कैलकुलेशन में जो थोड़ा सा जो डिफरेंस करना है वो सिर्फ यही करना है, यहाँ पर ये जो आपकी वैल्यू है 20,000 रुपीज जो आपने और एडजस्ट किए हैं, आपको वही करना है बस। मैंने आपको शुरू में बोला था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सबकी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको एक बार ये क्लोजिंग कैपिटल पता लग जाता है तो उसके बाद आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सब केस में सेम रहती है, कोई डिफरेंस नहीं। अब आप इसको कैसे चेक करेंगे दैट वेदर माय क्वेश्चन इज करेक्ट और नॉट, आप इन वैल्यूज को, इसको एंड इसको आप ऐड कीजिए, कितना है
टोटल मिला के 63,100 प्लस 73,900 प्लस जो आपने अमाउंट यूज किया है प्लस द अमाउंट विच यू यूज। अगेन मैं कहता हूं 63,100 प्लस 73,900 gives you 1,37,000 प्लस 20,000। आपने कितना यूज किया, आप और कितना लेकर के आए, 20 आप और लाए प्लस 20। समथिंग इज रॉन्ग, लेट मी सी। 267 178, हाँ यहाँ पर इज इट 178। देखिए मैंने जो कैलकुलेशन गलती की थी खुद पकड़ ली यहाँ पर। देखिए ये 178 है, ये 178 होना चाहिए, सो इट शुड बी 178। ऑलराइट, ये आपको बेनिफिट मिलता है कि अगर आपको चेक करना आता हो कि आपने सही किया है गलत, तो दिस कम्स आउट टू बी 83। दिस इज नॉट 73 बट इट इज नाउ 83 वैल्यू आ गई। अब आप चेक करिए 83,900 प्लस 63,100 टोटल कम्स आउट टू बी 1,47,000। इन दोनों का जो टोटल है वो अगर आप देखें तो ये आता है 1,47,000 प्लस 20,000 आपने और यूज किया था फ्रॉम योर ओल्ड कैश बैलेंस। यहां से आपने 20,000 यूज किया था, तो ये वैल्यू आपकी 1,67,000 आ गया, जो कि सेम है ये वैल्यू, इस वैल्यू। सो स्टूडेंट्स, आप इसको देखिए कि इसको मैंने किस तरह से किया, क्वेश्चन को मैंने किस तरह से अटेम्प्ट किया। क्या हमको क्वेश्चन में लैंग्वेज दी होती है तो हमको उस हिसाब से उसको हमें रिकॉर्डिंग करनी होती है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सबकी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। स्लाइटली जो टर्म्स हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जब आपको टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म नहीं दिया हुआ या आपको टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म दिया हुआ है, या आप रिटायरिंग पार्टनर को जो आप पे ऑफ कर रहे हैं वो अमाउंट लेकर के भी आ रहे हैं, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट हो रही है, फिर कुछ कैश बैलेंस रखा हुआ। तो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स बट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट। सो आई होप कि आपको ये कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे की जाती है ये आपको समझ में आ गया होगा। और मेरी आप लोगों से सलाह ये है कि आप खूब प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, बिकॉज देयर इज नो लिमिट फॉर दैट। एंड आई बेस्ट ऑफ लक यू फॉर योर एग्जाम्स। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। सो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो यू कैन कॉल मी अप और यू कैन गिव मी अ व्हाट्सएप, और आप मेरे को मेल कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच।